ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेशन। पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने देखा था कि सर जो हमारा रिलेशन होता है उसमें मेनली जो हम लोग पढ़ते थे वो हमारा क्या होता था, रिफ्लेक्सिव होता था, एक हमारा सिमेट्रिक होता था और एक हमारा क्या होता था, ट्रांजिटिव होता था। और जिस दिन सर ये तीनों को अगर फॉलो करता था अगर कोई भी रिलेशन, तो उसे हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हमने काफी अच्छे से पिछले क्लास में डिस्कस किया था, क्वेश्चंस भी किए थे और समझे थे किस तरह हम लोग रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हम लोग प्रूव करते हैं, और अगर तीनों हो तो इक्विवेलेंस किस तरह प्रूव करते हैं। ओके, तो आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग ज्यादा समझेंगे कि सर और किस तरह इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें कभी पूछ दिया कि इसको क्या करो, आप इक्विवेलेंस प्रूव करो, तो इक्विवेलेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि आज आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर, मतलब क्या शो करना है, एक रिलेशन आपका क्या है, आर ऑन ए, मतलब कोई आपका एक सेट ए है। ए क्या है आपका सेट, उसको लिख लेते हैं। सेट ए क्या है सर मेरा, ये हमें किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमें किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू इंटीजर और x क्या होना चाहिए, 0 से 12 तक। मतलब क्या सर, 0 1 2 3 4, यही हो रहा होगा हमारा 12 तक, यही हमारा होगा सेट्स। अब इसमें क्या बोला है, इसमें आपको बोला है गिवन बाय रिलेशन। एक आपको रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है सर, आपको रिलेशन दिया हुआ है कि एक आपका आर रिलेशन है जो a, b के टर्म में है, और a और b में क्या रिलेशन है, तो a और b में आपको रिलेशन दिया हुआ है a माइनस b का मॉड क्या बोला है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब सर इसका जो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये मल्टीपल ऑफ 4 के बराबर होना चाहिए। मतलब कुछ a ऐसा पुट करो, कुछ b ऐसा पुट करो जिसमें क्या हो कि जो भी सॉल्व करके आओ क्या है, 4 के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है, तो सर 4 के मल्टीपल को सर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर हमारा जो आना चाहिए 4 लैम्डा आ गया सर मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये हम क्या लिए और थोड़ा अच्छे से इसको लिख दिए, या इसको और भी अच्छे से हम लोग लिख सकते थे कि सर आर जो मेरा था वो क्या था, a, b सच दैट a माइनस बी, और मॉड को हटा के हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस डाल देते हैं इधर, तो क्या हो जाता है प्लस माइनस 4 लैम्डा, ये भी हम लोग बोल सकते थे। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब शो करना है कि ये सेट हमारा ए है, ये हमारा रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं और ट्रांजिटिव की बात करते हैं। उसके बाद बोला फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, मतलब वो सारा एलिमेंट फाइंड करो जो क्या हो रहा है, रिलेटेड टू 1 हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहां तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको याद होगा, आप थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए सर, रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए सर, जो भी आपका जो भी सेट्स ऑफ ए है उसका क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट है ना उसका क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। मतलब उसमें जो आपका रिलेशन उसमें क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। मतलब सर फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए सर, ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए सर, हमारा क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि कोई हमारा सर लेट क्या था, कोई भी हमारा एक एलिमेंट था रिलेशन का, वो किससे बिलोंग कर रहा था, आर से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इस रिलेशन में पुट करके देखा सेटिस्फाइड किया कि नहीं। तो जब हमने इसमें पुट किया तो क्या लिखा हमने, a माइनस ए। ठीक है, a माइनस ए इक्वल टू 4 लैम्डा। अगर मान लिया कि मैंने लेट को एक रिलेशन था a है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो हमने क्या देखा सर, ये क्या आ गया मेरा 0 आ गया, और यहाँ पे सर हम बोल सकते थे कि ये हमारा क्या है, प्लस माइनस 4 लैम्डा, यही आया हमारा। तो क्या बोलोगे, क्या सर 0 4 का मल्टीपल है क्या, यस 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, सबका मल्टीपल होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्या है सर, हमारा ट्रू है स्टेटमेंट है। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे सर, ये जो हमने माना था ना वो बिल्कुल सही है। मतलब क्या होगा सर, ए बिलोंग्स टू क्या हो रहा होगा, हेंस क्या बोलोगे,
ए बिलोंग्स टू आर। सो क्या होगा ये सर, सो ये क्या हो रहा होगा सर, जो हमारा रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? अरे देखो ना यहाँ पे मान लो और किसी दिन आप क्या पुट कर दे 2 2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 3 3 मल्टीपल ऑफ 4 0, ठीक है ना। मतलब कुछ भी आप ए ले रहे हो, क्या हो रहा है, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। समझ में आया? और इस रिलेशन को अगर फॉलो कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, वो रिलेशन में आ रहा होगा। समझ में आया? तो रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्री के लिए क्या देखे थे, सिमेट्री के लिए हम लोग क्या जानते थे, फॉर सिमेट्री क्या होना चाहिए, अगर सर हमारा क्या है, अगर हमारा ए बी किससे बिलोंग कर रहा था, आर से बिलोंग कर रहा था, अगर ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा था, आर से बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब क्या है सर, दिस इंप्लाइज क्या है सर, हमारा बी ए भी क्या होना चाहिए, वो भी क्या से बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ में आया? सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर लेट हमारा क्या था, कोई भी एक रिलेशन था, ठीक है ना, लेट क्या बोलोगे सर, ए माइनस बी हमारा क्या था, बिलोंग्स टू आर था, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर था। तो आप अगर इस रिलेशन में अगर पुट कर रहे होगे तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 लेमडा होगा ना, 4 लेमडा। अगर आप किसी दिन इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, आप अगर इससे माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस माइनस 4 लेमडा, माइनस उससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया सर, बी माइनस ए क्या हो गया, माइनस मल्टीप्लाइड हुआ तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस 4 लेमडा, ये हो गया। तो क्या बी माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 लेमडा है क्या, मल्टीपल ऑफ 4 है क्या, बोल सकते हैं क्या। यहाँ पे हमने क्या बोला कि सर ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 था, तो b माइनस ए भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आप क्या बोलोगे, सो क्या बोलोगे सर, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, मतलब a कॉमा b बिलोंग्स टू r था, तो b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू किससे था, r था। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कौन सा रिलेशन है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज सिमेट्रिक ट्रिक ऑन आर, तो क्या बोलोगे, सो दिस इज क्या बोलोगे, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखेंगे सर, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या जाना था कि अगर सर कोई राम श्याम का भाई था और श्याम मोहन का भाई था, तो क्या होगा सर, राम और मोहन क्या हो रहा होगा, आपस में भाई भाई हो रहा होगा। मतलब क्या सर, ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोलोगे कि सर अगर हमारा क्या था, ए इफ, ध्यान देना, इफ यदि ए बिलोंग्स टू बी था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था, ठीक है। इसका मतलब क्या सर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था और बी कॉमा सी क्या था, बिलोंग्स टू आर था, देन मस्ट है कि उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, जहां पे ए दिस इंप्लाई क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, जहां पे ए बी सी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। कहां से मेरा आना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू ए। समझ में आया। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर ये हो और ये भी हो तब इसकी बात करते थे, अगर ये हो और ये हो ही ना तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो बात ही नहीं करेंगे तो वहां पे हम ओपन बोल देंगे कि सर ये ट्रांजिटिव था, ठीक है। जहां पे हमें सोचने पे मजबूर करे तब हम लोग सोच के बोलेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है, जहां पे नहीं सोचना पड़े वहां पे आप ओपन बोल देना कि सर वो ट्रांजिटिव था, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव हमने देख लिया। अब सर क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं। अब सर क्या किया जाए वहां से, तो वहां से सर हम लोग क्या मान लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या मान लिए, लेट हमारा क्या था, ए बी बिलोंग्स टू क्या था, हमारा आर था, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या हो गया सर, 4, ए माइनस बी कितना हो गया सर, 4 लेमडा हो गया। एंड हम ये भी मान लेते हैं कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये b माइनस सी कुछ और मल्टीपल आया होगा, लेकिन वो भी 4 का मल्टीपल आया होगा। मतलब क्या बोल दोगे सर, आज हम क्या मान लेते हैं, 4 म्यू मान लेते हैं,
कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं। और सर अगर दोनों को ऐड करते हैं ना, अगर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना, 1 और इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको क्या मान लो, 2 मान लो, और 1 प्लस अगर 2 करते तो आप क्या बोलते कि सर बी कट गया, क्या बचा a माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू क्या बचा सर 4 कॉमन ले लेते हैं प्लस माइनस के साथ, तो कितना बनेगा लेमडा प्लस म्यू। बोले तो क्या सर प्लस माइनस क्या हो गया, इसको एक कांस्टेंट मान लो, प्लस माइनस 4 के मान लो कुछ भी, ठीक है। तो क्या a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है क्या? आप क्या बोलोगे, यस सर a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यदि a b बिलोंग्स टू r था, b c बिलोंग्स टू r था, तो क्या a c भी बिलोंग्स टू r हो रहा है क्या? ये अपने आप आया ना निकल के। तो आप क्या बोलोगे सर a c ऑल्सो, क्या बोलोगे सर a c बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे सर r, सो क्या बोलोगे इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? दिस इज द रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक, ऑल्सो दिस इज ट्रांजिटिव, सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर मैंने लिख दिया, आप लोग अच्छे से इसको हैंडल कर लेना, ठीक है ना। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग प्रूव करते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चंस क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। मतलब सर आपको सेट्स, देखो डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आपको वो सारा सेट्स ऑफ एलिमेंट चाहिए जो किससे होना चाहिए, 1 से रिलेटेड होना चाहिए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मतलब क्या होता है सर, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स ए, ठीक है ना, बिलोंग्स टू रिलेशन, जो भी आपका आर था ना उससे बिलोंग होना चाहिए। तो आपसे क्या बोला, आज आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए, आपको वो एलिमेंट चाहिए जो 1 से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे इसका मतलब क्या है सर, मतलब समझ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। मैं यहां बता देता हूं, मतलब सर इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन ऑफ 1 क्या होगा सर, क्या बोलोगे, क्लास का मतलब क्या होता है कि सर अगर 1 का बात कर रहे हैं ना, तो हमें सर इसमें ये जो हमारा इक्वेशन था ये वाला, इसमें वो टर्म चाहिए जो क्या होना चाहिए सर, जिसको यहाँ पे पुट करने पे क्या आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, जिसमें एक एलिमेंट मेरा कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है ना। और आप इस सेट्स में से क्या उठाओगे कि इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, जो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, हमें क्या चाहिए, हमें जो आएगा, एक तो हमारा 1 है, तो आपको फाइनली क्या चाहिए, ए, यहाँ पे क्या था आपका, यही था ना, क्या था ए, आपका था a माइनस बी, क्या था आपका मॉड इक्वल टू क्या था आपका 4k था, यही था आपका 4 लेमडा था, ठीक है ना। इसको क्या बोले थे हम लोग, प्लस माइनस। तो आप क्या रखोगे कि ये वाला इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, एक हमारा 1 है, दूसरा आप क्या रख दीजिए सर, मॉड लगा दो यहाँ पे, दूसरा क्या रख दीजिए सर, एक 5 रख दीजिए। तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, यही ना होगा, सॉरी 1 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4, उसका तो मॉड लगा हो, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब एक एलिमेंट क्या हो रहा होगा आपका, 5 हो रहा होगा। और क्या हो सकता है सर, किसी दिन आप ए की वैल्यू तो 1 है, एक बार आपने क्या रखा, 9 रखा, तो ये भी तो सर 4 का मल्टीपल हो रहा होगा। 8 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, हमारा 9 भी हो रहा होगा, ठीक है। और भी कुछ हो रहा है क्या जो इससे 1 से रिलेटेड हो रहा होगा, इस 1 से लेके आपको, सॉरी 0 से लेके 12 में। तो एक दिन आप ये भी बोल सकते हो सर, आप एक काम करो ना, 1 1 ले लो, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 हो जाएगा तो सर आप क्या बोलोगे सर, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब क्या होगा सर, एक हमारा 1 भी हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा क्या था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ रिलेशन, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन, मतलब आर क्या है सर, आर एक ऐसा रिलेशन है जो क्या है, ऑल लाइन इन अ प्लेन, मतलब जितना भी लाइन था ना आपका प्लेन पे, वो सब के बीच में कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है। और वो लाइन तो बहुत सारा हो रहा होगा प्लेन पे, लेकिन आपको वो एक मतलब उससे कलेक्ट करके आपका लाइन का एक रिलेशन को फॉलो कर रहा है। वो रिलेशन क्या है, डिफाइंड बाय, किस तरह डिफाइन किया गया है उस रिलेशन को, L1 L2
कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। दिस इंप्लाइज मतलब कभी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब वो सभी लाइन में से कौन सा लाइन को कलेक्ट किया गया है, वो लाइन को कलेक्ट किया गया है लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब मात्र यही है कि सर L1 क्या हो रहा होगा, पैरेलल टू L2 हो रहा होगा। समझ में आया? सो दैट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने देखा था सर कि उसका क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं क्या कोई लाइन खुद का पैरेलल हो सकता है क्या, बिल्कुल सर, एक लाइन खुद का तो पैरेलल होता ही है, वेक्टर आप पढ़े होंगे। ठीक है, कि लाइन को सर इधर उधर शिफ्ट करते वो खुद का ही पैरेलल हो सकता है। ठीक है, तो एक लाइन तो खुद का पैरेलल होगा ही, बोल सकते हैं उसको। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट, बस इसको लिखना और कुछ नहीं है। लेट कोई भी लाइन था, एल था, वो क्या था, बिलोंग्स टू आपका क्या था, प्लेन था। मान लो प्लेन पे रहा होगा, या ऑल प्लेन बोल सकते हो, कैपिटल एल। ये जो एल था वो किससे बिलोंग कर रहा था, ऑल लाइन से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि सर L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या होता है सर, क्या बोलोगे कि सर L1 क्या हो रहा होगा, L2 क्या हो रहा होगा, बिलोंग्स टू R हो रहा होगा। ठीक है, उसी दिन हम लोग क्या बोलते हैं कि L हमारा क्या था, बिलोंग्स किससे कर रहा था, सेट ऑफ पैरेलल लाइन से, इसी से बिलोंग कर रहा होगा। तो क्या सर कोई लाइन खुद का पैरेलल हो सकता है क्या, बिल्कुल। तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं, L1 पैरेलल टू L1, इसका मतलब क्या हो रहा होगा सर, L1 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो आप क्या बोलोगे, सो R इज, सो क्या बोलोगे, R इज रिफ्लेक्सिव। बस यही, और कुछ नहीं है, बहुत कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है सर, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए बोला है। तो क्या ये सिमेट्रिक हो रहा होगा क्या, थोड़ा सोच के बताओ। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर, कि अगर L1 पैरेलल टू L2 था तो L2 भी L1 के पैरेलल था, ऑब्वियसली। अगर राम श्याम का भाई था तो श्याम भी राम का भाई होगा, मोहन का तो होगा नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि सर क्या हो रहा होगा, अगर इफ, अगर बोलते हैं इफ, अगर हम लोग बोलते हैं L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है L1 L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ऑल्सो बोल सकते हैं, ऑल्सो वी कॉल L2 पैरेलल टू L1। अरे ये इसका पैरेलल है या ये इसका, बात तो बराबर है ना। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब ये बोलोगे कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो आप क्या बोलोगे, सो क्या बोलोगे, सो R इज, रिलेशन जो आपका R था, जो डिफाइंड किया गया था, इज क्या बोलोगे, सिमेट्रिक। समझ में आया ना। ठीक है, अब क्या करना है सर, हमको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सर अगर L1 पैरेलल टू L2 था, मान लो ये लाइन L1 है, ये है L2 है, ठीक है, और L2 किसी तीसरे का पैरेलल था, L3 का, तो क्या L1 L3 पैरेलल होगा क्या, बिल्कुल। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये दोनों तो पैरेलल ही हो रहा होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर इफ, यदि L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या हो रहा है सर, L1 L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, फिर क्या बोलोगे सर, L2 पैरेलल टू, लेट क्या मान लो, लेट मान लो कि सर L1 L2 L3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल L से, मतलब सेट ऑफ लाइन। ठीक है, L1 पैरेलल टू L2 तो क्या लिखे, L1 L2 बिलोंग्स टू R, और L2 पैरेलल टू L3 बोल रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या बोल रहे होंगे सर, L2 L3 बिलोंग्स टू R। और दिस इंप्लाइज क्या बोलोगे, इसका मतलब बोल सकते हैं सर, ऑल्सो वी कॉल्ड L1 पैरेलल टू L3 सच दैट, क्या बोलोगे कि सर L1 बिलोंग्स टू L3। तो क्या बोलोगे कि सर, क्या बोलोगे, दिस इज, क्या बोलोगे, या बोल दोगे दिस रिलेशन इज, क्या बोलोगे, यहाँ क्या लिखे, सो R इज ट्रांजिटिव। अब क्या बोलोगे सर, ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, और हमारा क्या था, ट्रांजिटिव था। तो ये क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, हैंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, so it is
क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, इसका मतलब वो क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। ठीक है ना। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि L1 L2 बिलोंग्स टू R और L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर टू L2 और आपसे पूछता है कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप थोड़ा सोच के देखो, रिफ्लेक्सिव अगर हम लोग प्रूव करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा क्या, बिल्कुल सर। अगर ये लाइन L1 है, ये परपेंडिकुलर है L2 पे, तो क्या L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर हो रहा है क्या, बिल्कुल सर। ठीक है ना। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ठीक है, L2 भी परपेंडिकुलर टू L1 हो रहा होगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या बोलोगे सर, ये हमारा क्या था, सिमेट्रिक है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या बोलोगे सर, L1 खुद का कभी परपेंडिकुलर होगा क्या, कभी हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। तो आप क्या बोलोगे सर, L1 खुद का तो परपेंडिकुलर हो नहीं रहा होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, अगर L1 परपेंडिकुलर टू किसके था, L2 के था, और L2 किसी तीसरे के परपेंडिकुलर मान लो L3 के था, ठीक है ना, ये वाला इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या ये और ये कभी आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्या, नहीं होंगे ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं था, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग रिलेट करके इसको और अच्छे से आप लिख सकते थे, ठीक है ना, और भी लिखना आप अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको रिलेट करके हम लोग किस तरह इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि और भी क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ पीपल ऑफ ए सिटी। मतलब आज आपको कौन सा रिलेशन चाहिए, आपको एक सिटी था उसमें बहुत सारे पीपल रहे होंगे, तो उसमें वो रिलेशन चाहिए जिसमें क्या था सर, एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। मतलब जहां पे सर एक्स हमेशा क्या थी, वाई का वाइफ थी, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू पीपल, ठीक है। फिर क्या बोला कि चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक कीजिए कि सर ये रिफ्लेक्सिव था या नहीं था, सिमेट्रिक था या नहीं था, या ट्रांजिटिव था या नहीं था। चलो हम एक एक करके चेक करते हैं। अब जिस दिन हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए की बात करते हैं। तो क्या आज हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, क्या कहीं बोल सकते हैं क्या। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सर, एक्स कोमा एक्स होना चाहिए, तभी इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो इसका मतलब आप क्या पढ़ोगे सर, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। तो क्या कभी कोई खुद किसी का वाइफ हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। तो आप क्या बोलोगे सर, ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या बोलोगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज X is not wife of itself। मतलब X कभी अपने आप की वाइफ नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं सर, सिमेट्रिक देखते हैं। अब सिमेट्रिक में आप लोग समझ ही रहे हो, बोलने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या था, सिमेट्रिक में हमें क्या प्रूव करना था, अगर क्या था, एक्स वाई का क्या था, वाइफ था, एक्स वाई की वाइफ थी। तो क्या सर कभी वाई एक्स की वाइफ हो सकती है क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। अगर ये इसकी वाइफ है तो ये कभी इसकी वाइफ होगी क्या, नहीं होगा ना। तो आप क्या बोलोगे सर, क्या बोलोगे सर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो था सर। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट आप क्या बोलोगे, बट सर वाई नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों सर, वाई इज, क्यों बोलोगे सर, बिकॉज वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, सो इट इज नॉट, क्या बोलोगे, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि अगर x क्या था, x y का वाइफ था, ठीक है ना। ट्रांजिटिव कब होगा, सोचो ट्रांजिटिव होगा क्या, अगर x y का वाइफ था और y किसका वाइफ था, z का था, ठीक है।
अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो फॉर ऑल क्या होना चाहिए, सच दैट हमारा क्या होना चाहिए सर, एक्स जेड का वाइफ होना चाहिए। ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या, एक्स इसका ही वाइफ होगा उसका ही वाइफ हो रहा होगा, नहीं है ना, पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसको ट्रांजिटिव बोलोगे। सोचो तो, यहाँ पे बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं समझना, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं कि सर एक्स क्या था, एक्स क्या था हमारा, बिलोंग्स टू आर था, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तक सही है। लेकिन सर क्या कभी y, ठीक है ना, y बिलोंग्स टू जेड होगा क्या, ऐसा हो रहा होगा क्या रिलेशन में? तो आप क्या बोलोगे सर, ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। हमने ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या देखा था कि अगर क्या देखा था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा था और बी सी बिलोंग्स टू आर हो रहा था, तब हम लोग देखते थे कि सर ए सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। मतलब ये हो रहा था, ये हो रहा था, तब ये होना चाहिए था। लेकिन आज ये तो हो रहा है, लेकिन क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर या ये टर्म तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये टर्म तो y, z बिलोंग्स टू r तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये इसका वाइफ हो रहा होगा तो ये तो किसी और का वाइफ होने नहीं जाएगा। तो ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो कभी हम लोग x और z की बात ही नहीं करेंगे। तो क्या इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे? बिल्कुल। अगर वो होता और वो नहीं होता तब हम लोग बोलते कि ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन आज तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं उस पर। तो आप क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे कि सर ये हमारा ट्रांजिटिव था। और जनरली बच्चे यहाँ क्या बोलते हैं que सर ट्रांजिटिव नहीं था, ये क्या था हमारा, ट्रांजिटिव था। क्यों सर? बिकॉज नो एनी पेयर एग्जिस्ट वेयर y is वाइफ ऑफ z। ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आपके रिलेशन में, तो आप क्या बोलोगे, सो इट इज ट्रांजिटिव। समझ में आया? मतलब क्या सर, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं था, बट ये हमारा ट्रांजिटिव था। क्यों था सर? क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा था, लेकिन वाई जेड कभी बिलोंग ही नहीं कर रहा था। ऐसा कोई पेयर था ही नहीं, और कोई पेयर था ही नहीं तो उस पर बात ही नहीं करेंगे, इसका मतलब वो हमारा ट्रांजिटिव था। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसको क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, आपको एक रिलेशन दिया हुआ आर, जहां में ए स्क्वायर, ए हमेशा क्या है, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और ए बी बिलोंग्स टू किससे है, रियल नंबर से है। तो आज आपको क्या शो करना है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, और ना ही ट्रांजिटिव था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए पता है ना क्या क्या होता है सर, 2 2 3 3 4 4 ऐसा कुछ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्री के लिए क्या होता है सर, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर 2 3 और 3 4 था तो क्या होना चाहिए, 2 और 4 भी बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो किस तरह हम लोग प्रूव करेंगे, तो हमें कोई एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा कि वो हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव नहीं था। तो हम लोग मान लेते, कोई एग्जांपल लेते। लेट मान लो आपका था 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर। ये आपका क्या कर रहा था, बिलोंग्स टू आर कर रहा था। किस तरह सर, 1/2 क्या रियल नंबर है, क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दो, आर मत बोलो, रियल नंबर। ये क्या सर, हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हाँ सर, अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसको सेटिस्फाइड करेगा तभी ना बोलेंगे कि सर ये रिफ्लेक्सिव है। तो इसको में पुट करके देखते हैं, तो क्या पुट करेंगे, अगर ए की जगह 1/2 पुट करते हैं, लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या कभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/4। तो क्या कभी 1/4 ग्रेटर देन 1/2 हो सकता है क्या, नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव नहीं था, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या प्रूव करना है हमें, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या देखे थे हम लोग कि सर अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब सर लेट, अगर हम लोग बोल देते हैं लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर था, ठीक है, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा सर। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो ना 1 का स्क्वायर क्या 2, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन क्या सर अगर 2 का स्क्वायर करो 2 लेस देन 1 स्क्वायर होगा क्या, क्या ये ट्रू है क्या, इसका स्क्वायर कभी इससे बड़ा हो सकता है क्या, नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा जो था हमने ये एग्जाम्पल पुट किया और उसको सेटिस्फाइड नहीं किया, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो आप क्या बोलोगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। चलो अब हम लोग देखें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे सर, इसको भी हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो फिर हम कोई वैल्यू लेके सेटिस्फाइड नहीं करवाएंगे। तो आज हम क्या बोल देंगे कि सर हमारा जो था 1, मान लो बोल देते हैं इफ, ठीक है ना, बोल देते हैं कि 1 -3 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, सही बात है सर, सही है, ट्रू है। या 2 -3 बोलते हैं, ठीक है, ट्रू है सर। क्यों ट्रू है सर, 2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, बोले तो 9। एंड और एक ले लेते हैं हम लोग सर -3, 1, ये भी ट्रू है सर। कैसे सर, -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ऑब्वियसली ये हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बट, ठीक है ना, बट क्या बोलोगे सर, बट हमारा जो हो रहा है सर 2, मतलब ये ए बी और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों सर, क्योंकि अगर हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 2, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या ये ट्रू है, नहीं है ना। तो हमने क्या देखा कि सर ये भी बिलोंग कर रहा था, ये भी बिलोंग कर रहा था हमारा, ये भी हमारा क्या बिलोंग कर रहा था आर से, लेकिन हमारा ये जो 2 1 था वो बिलोंग नहीं किया हमारा आर से। तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या बोलोगे, सो आर नॉट, क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव। और इसमें तो एक भी अगर कोई होने से मना कर देता तो आप क्या बोलते, सर इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ तीनों बोल दिया, मना कर दिया, तो अब ये ऑब्वियसली इक्विवेलेंस नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के क्वेश्चंस बनाते हैं। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस के, तो और भी आपको डेफिनेटली बिल्कुल ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो।